आज इसी सीरीज को कैनेडियन के हम लेक्चर 6 को आज करने जा रहे हैं। इसके अंदर मैं आप लोगों को जो कैनेडियन राइटर्स हम लोग ने लास्ट डायस्पोरा राइटर्स करे थे, इसी सीक्वेंस में मैं आपको करवा रही हूँ। अभी डायस्पोरा हम आज नहीं कर रहे हैं, हम इसके कैनेडियन ओरिजिन के ही राइटर कर रहे हैं। उसमें कुछ राइटर्स हैं जिनके मैं आपको केवल नाम बताऊंगी और दो इंपॉर्टेंट राइटर मैं आप लोगों को करवाऊंगी क्योंकि उनकी डिटेल्स थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको उन राइटर्स के नाम दे रही हूँ जो राइटर्स आपको करने हैं। बेसिकली ये जो राइटर्स हैं जिनके नाम मैं आपको देने जा रही हूँ, ये राइटर्स आप लोग थोड़ा सा कॉन्शियसली इनके मेजर वर्क्स को आप लोग पढ़ेंगे। पहले मैं उनके नाम लिख देती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन कि किसके अंदर आपको क्या चीजें करनी है। ये 5 ऐसे राइटर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में हम इन राइटर्स को नहीं कर सकते, बट इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्पेशली लियोनार्ड कोहान पे और मार्गरेट एनविजन के ऊपर क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो यू हैव टू रीड दीज राइटर्स। जैसे अल्ट्रूडी है, अल्ट्रूडी हैज written the poetries about the Canadian tropical life that is also a part of Garrison's mentality. मार्गरेट एनविजन जो है अर्ली बर्नी जो है ब्रिटेन अकॉन है, इन्होंने कुछ पॉलिटिकल और सोशल चीजों के ऊपर सटायर लिखे हैं, बट दे हैव आल्सो रिटन द पोएट्रीज। और ये सारी चीजें भी आपकी गैरिसन्स मेंटालिटी में आती है। जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि गैरिसन मेंटालिटी क्या है, दैट इज अबाउट 3 थिंग्स। मैं दोबारा, बिकॉज वी आर इन द मिड ऑफ कंप्लीटिंग आवर कैनेडियन, तो हम लोग बिल्कुल मिड ऑफ कैनेडियन में है, मैं दोबारा से ये चीज रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को कि जो हम यहाँ पे गैरिसन्स मेंटालिटी की बार बात कर रहे हैं। गैरिसन्स मेंटालिटी बेसिकली है क्या? Garrison's mentality is about the presentation of 3 things of Canada. फर्स्ट यहाँ पर आता है ट्रॉपिकल लाइफ, दैट इज फ्लोरा, फाना, एनिमल, लिविंग कंडीशंस, वहाँ की इन सब चीजों के बारे में बात करना। सेकंड वहाँ का आता है आपका फ्रंटियर लाइफ, जो भी वॉर्स हुए हैं उससे लाइफ के ऊपर, उससे राइटर्स के ऊपर, उससे जनरल पब्लिक के ऊपर क्या फर्क पड़ा है, कॉमन मैन पे क्या फर्क पड़ा है, वो वहाँ पे हमें देखना है। और उसी की स्टडी को अगर हम अपने वर्क्स के अंदर, थ्योरीज के अंदर, यहाँ पे नॉवेल्स के अंदर या पोइट्रीज के अंदर दिखाते हैं, उसको बोलते हैं हम फ्रंटियर लाइफ, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गैरिसन्स मेंटालिटी। थर्ड पार्ट इसमें आता है दैट कैनेडियन राइटर्स हैड प्रिपेयर्ड अ मेटाफोरिकल वॉल अगेंस्ट द अदर वर्ल्ड। They have taken themselves different from the people because for a longer time they were colonized by British and they were following their constitution. वो बहुत लंबे टाइम तक colonized रहे हैं, इसलिए इन लोगों ने एक मेटाफोरिकल वॉल वहाँ पे बना ली है and they were living into the colonized way. They were just following the orders. तो इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करा है। They started seeking for their own status, their own वैल्यू इन द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कैनेडियन लोगों का क्या स्टेटस है, कहाँ स्टैंड करते हैं, व्हाट इज देयर पोजीशन। तो बेसिकली यहाँ पे कैनेडियन राइटर्स आर सीकिंग फॉर देयर पोजीशन ऑन द वर्ल्ड स्टेज, इसलिए उन्होंने बाकी वर्ल्ड के लिए एक मेटाफोरिकल वॉल बना लिया, दैट इज कॉल्ड गैरिसन्स मेंटालिटी। अब इसमें इन्होंने 4 तरीके के लोगों को प्रेजेंट करा है, जिसमें नंबर 1 वो लोग आते हैं who know that they are the victim of nature, of luck or something, and they have realized it कि yes I am the victim but I am ready to fight. Second वहाँ पर आता है the person who know that I am the victim but is not ready to accept it, कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है, everything is going well. तो ये यहाँ पे 2 तरीके के वो लोग हैं जिनको पता है कि वो लोग विक्टिम हैं। अब 2 तरीके के वो कैरेक्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं जिनको नहीं पता है कि वो विक्टिम है। फर्स्ट, द कैरेक्टर हु डोंट नो दैट ही इज अ विक्टिम बट इज रेडी टू फेस ऑल द सर्कमस्टेंसेस। उसको नहीं पता है कि वो विक्टिम है, फिर भी वो लड़ रहा है अपनी सिचुएशंस के लिए। अनदर कैरेक्टर हु डज नॉट नो दैट ही इज अ विक्टिम बट ऑलवेज बिहेव लाइक दैट। उसको नहीं पता कि वो विक्टिम है, उसके साथ चीजें हो रही है, बट ऑलवेज प्रिटेंड लाइक दैट यस आई एम अ विक्टिम, आई एम सफरिंग एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे ये चारों तरह के कैरेक्टर, ये सब मार्गरेट एटवुड ने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करा है, लेकिन बाकी के जो ये राइटर्स हैं ये सब इन्हें प्रेजेंट करते हैं, ये सब इनको यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, इन क्वालिटीज को लेके चल रहे हैं। तो ये जो ऊपर के 4 राइटर्स हैं, इन्होंने भी इसी तरीके की क्वालिटीज को प्रेजेंट करके अपनी पोइट्रीज के अंदर, अपने वर्क्स के अंदर आगे बढ़े हैं। तो ये राइटर्स इंपॉर्टेंट है और इनके आपको केवल मेजर वर्क्स देखने, आपको कोई यहाँ पे डिटेल नहीं देखनी, केवल मेजर वर्क्स एक एक है इनका, वो आप लोग ढूंढ के पढ़ेंगे।
दूसरा आता है लियोनार्ड कोहेन. लियोनार्ड कोहेन, also known as Poet Laureate of Canada. Another thing, he was introduced to the Hall of Fame of Canada. इनको हॉल ऑफ फेम में भी जगह दी गई थी. तो ये इंपॉर्टेंट राइटर इसलिए बन जाते हैं. और उसके साथ साथ इन्होंने नॉवल भी लिखे. दैट इज आल्सो कंट्रोवर्शियल. ही इज अ कंट्रोवर्शियल राइटर. ही इज एन इंपॉर्टेंट राइटर जो आपको यहाँ पे पढ़ना है. इसके बाद इनके मैं वर्क्स की बात करूंगी. पहले मैं आपको इनकी पोइट्री बताऊंगी और उसके बाद मैं इनको आपको इनका जो नॉवल है वो बताऊंगी. तो लियोनार्ड कोहेन का जो पोइट्री है उसके अंदर आ जाएगा आपका बुक ऑफ मर्सी, which is a religious book. Book of Longings, again it's a religious book. They all belongs to, they both the books belong to Christianity. Bible से लिए हुए concept है. Then Flowers for Hitler. The next work is next poetry is Let Us Compare the Mythologies. ये इनकी पोइट्रीज है 4 जो आपको देखनी है. बेसिकली इसमें फ्लावर्स फॉर हिटलर इज वेरी कंट्रोवर्शियल पोइट्री है इनकी. इसी वजह से ही बिकेम फेमस. इसके बाद इनका जो वर्क आता है लियोनार्ड कोहेन का जो नॉवेल्स आती है उनमें फेमस नॉवेल इज अ फेवरेट गेम 1963. दिस इज अ कंट्रोवर्शियल नॉवेल क्योंकि इसमें इन्होंने contemporary टाइम के इश्यूज को रेज करा है. He has given the imageries and presentation of sexuality was very controversial. एक ओपन सेक्सुअलिटी को इन्होंने दिखाया है और ओपननेस दिखाई है इन द सोसाइटी ऑफ कनाडा फॉर दीज टॉपिक्स, दीज सेंसेशनल टॉपिक्स. इसलिए ये नॉवल इनका काफी कंट्रोवर्शियल रहा अपने टाइम से. एंड इसके अलावा इनका जो वर्क है तो इस वर्क को आपको ढंग से पढ़ना है. ये वर्क आप लोग इनका डिटेल में करेंगे. इसका लिंक देख के आपको डिटेल में करना है. इसके अलावा जो आज राइटर मैं आपको करवा रही हूँ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर एंड शी इज एलिस मुनरो. अनदर इंपॉर्टेंट राइटर इज एलिस मुनरो. It's a very well named, very famous name. She's a Nobel laureate 2013 and she's very famous for her short story writing. She's very famous for her writing of short story. That is the favorite genre she has selected for her writings and this is what she has carried all the time. Now इनके अंदर हमें एलिस मुनरो की राइटिंग्स में हमें क्या देखना है. सबसे पहले तो इनके मोस्ट ऑफ द वर्क्स को गवर्नर जनरल अवार्ड मिला हुआ है. इनके वर्क्स को बुकर प्राइजेस मिले हुए. शी इज द मोस्ट अवार्डेड राइटर ऑफ कनाडा. ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है. इनके वर्क्स पे से, इनकी स्टोरीज में से क्वेश्चंस आते हैं. इसमें आपको देखना है और इन्होंने किस किस चीज की बात करी है, क्या क्या थीम्स इन्होंने सेलेक्ट करे हैं, दैट आई एम गिविंग यू. इनके मेन थीम्स रहे हैं मैजिकल रियलिज्म, रीजनलिज्म, फेमिनिज्म, sexuality, alienation, autobiographical fiction and last is love and marriage. ये इनके कुछ एक थीम्स हैं जिन पे इन्होंने काम करा है, जिसके ऊपर इन्होंने सारी अपने शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं, उनके कलेक्शन लिखे हैं. और ये ऐसी थीम्स हैं जो बेसिकली इनको इनके रूट से अटैच दिखाते हैं. बिकॉज इन ऑल काइंड ऑफ स्टोरी शी हैज टॉक्ड अबाउट मैजिकल रियलिज्म. कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स इन्होंने स्टोरी में यूज करे हैं व्हिच लुक्स लाइक obviously realism की बात है because she represented the nature, dominance of nature and effect of nature in the life of Canadian people. Regionalism because she was born in the province of Ontario. So she has talked about Ontario itself. इनकी maximum short stories के अंदर maximum इनके वर्क के अंदर Ontario is the center. उसके आसपास के villages, उसके आसपास के provisions और जो cities हैं उनकी बात इन्होंने करी है. तो ये रीजनल नॉवल है जिन्होंने अपने ही जहाँ पे ये खुद पैदा हुई, जहाँ पे ये खुद बड़ी हुई, उन्होंने उन्हीं की बात करी है. देन शी हैज टॉक्ड अबाउट फेमिनिज्म. इन्होंने फीमेल राइट्स की बात करी है, उनके रिप्रेजेंटेशन इन कैनेडियन लिटरेचर की बात करी है, उनके जो भी एक्सप्लॉइटेशन सोसाइटी के अंदर होता है इन्होंने उसका भी रिप्रेजेंटेशन किया, उसकी बात करी है यहाँ पे. देन सेक्सुअलिटी because Canada is considered as a very open country for sexuality. So that also she has taken कि वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कैसा है और एक्चुअली कैसा होना चाहिए चीज़ों को लेकर. बट इट्स नॉट कि द कंट्री इज ओपन फॉर द सेक्सुअलिटी तो पीपल डोंट हैव इमोशन. तो यहाँ पे इसने सेक्सुअलिटी के साथ इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करा है. देन एलियनेशन.
एलियनेशन में उसने दिखाया है कि हाउ कैनेडियन पीपल आर टेकिंग देमसेल्फ अलोन। वही चीज जो मैंने गैरिसन्स मेंटालिटी में बताई थी कि दे हैव क्रिएटेड अ मेटाफोरिकल वॉल, वो यहाँ पे इन्होंने एलियनेशन की थीम से बताया है। देन ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन, इनकी काफी सारी स्टोरीज इनकी खुद की लाइफ से ली गई है। How she has born and brought up, what was the condition she has faced, how she has been treated, how her mother has been treated, what was the status of the father, what was the financial condition, उन्होंने उन सभी चीजों को अपनी शॉर्ट स्टोरी में प्रेजेंट करा है। Then love and marriage is also a theme because यहाँ पे इन्होंने boys and girls कलेक्शन लिखा है। इन्होंने इस तरीके की काफी कलेक्शंस लिखे हैं जिसके अंदर लव स्टोरीज हैं, जिसमें मैरिज इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इनके ये सारे थीम्स के ऊपर इन्होंने वर्क लिखे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द नेम ऑफ द वर्क्स जो आपको इनके डिटेल में देखने हैं। सो इनके वर्क्स हैं यहाँ पे, मैं आपको वही वर्क्स बता रही हूँ, दे ऑल आर अवार्डेड। डांस ऑफ हैप्पी वैली, लाइफ ऑफ गर्ल्स एंड विमेन, Who do you think you are? The Moons of Jupiter, The Progress of Love, Dear Life इनका लास्ट कलेक्शन है और रीसेंट कलेक्शन है। उसके अलावा ये वर्क है ऑलमोस्ट इनके डियर लाइफ को छोड़ के अभी फिलहाल ये सारे वर्क अब किसी ना किसी अवार्ड विनिंग वर्क है। इनकी ये टाइटलर स्टोरीज ही आपको पढ़नी, दे ऑल आर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। आपको इन सभी कलेक्शन की टाइटलर स्टोरीज को देखना है बिकॉज उसमें आपको ये सारे ही एलिमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर इस पे किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट स्टोरी, मोस्ट अवार्डेड राइटर, द ओनली रिकॉग्नाइज्ड शॉर्ट स्टोरी राइटर, द 2013 नोबेल लॉरिएट, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है तो यू विल बी एबल टू अटेंड। सो नाउ आज के लिए इतना ही। मैं आपको 5-6 राइटर्स मैंने आज करवाए हैं। इसके अलावा अब जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें भी आपको प्रोमिनेंट राइटर करवाऊंगी। अभी डायस्पोरा राइटर भी हमारे बचते हैं कुछ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर गेटिंग मोर एंड मोर नॉलेज अबाउट योर कैनेडियन लिटरेचर एंड just press the bell icon for getting the notification for all our videos. Thank you. Take care.